तो हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मैसेज पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशनशिप, इनमें संबंध क्या होता है। तो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे पहले कि इनमें रिलेशन क्या होता है। हमने माना एक संख्या 8 है और एक 20, हमने दो संख्या ली है, इनका एलसीएम भी निकालेंगे हम और फिर एचसीएफ, फिर उन दोनों में एक रिलेशन बनाना है हमें। तो हमें क्या करना है, इस 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए देखो कैसे काटते हैं हम। 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 3 बार आ रहा है तो 2 की घात 3। 20 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो ये 2 से काट दो 10, फिर 2 से 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 एकम 5। अब 2 2 बार आ रहा है, 5 एक बार, तो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जो भी नंबर है उनकी बड़ी घात लेते हैं। तो यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 2, तो 2 की घात 3 ये बड़ी घात, 5 की घात 1 है, यहाँ है ही नहीं 5, तो 5 की घात 1 ये ले लेंगे एज इट इज। 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो गए 8 और ये 5, और 8 की 5 गुणा 8 पंजे 40। तो ये आया इनका एलसीएम। तो एचसीएफ देखेंगे अब। एचसीएफ में क्या करते हैं, जो भी कॉमन है ओनली कॉमन लेना है और उसकी छोटी घात। और 2 की घात 3 और 2 की घात 2, देखो 2 दोनों में आ रहा है, तो छोटी घात है 2 की घात 2, और कुछ कॉमन है ही नहीं दोनों में, बस यही है। और 2 की घात 2 मतलब ये हो गया 4। तो एलसीएम आया 40 और एचसीएफ आया 4। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करनी है, तो एलसीएम एचसीएफ की गुणा करनी है, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर, तो एलसीएम आया था हमारा 40 और एचसीएफ आया 4। अब इन दोनों की गुणा कर देंगे तो ये आएगा 4 0 0 4 चौक 16 160। अब ये जो दो नंबर हैं इसको हम एक को ए मान लेंगे और एक को मान लेंगे बी। तो ए हमारा 8 है और एक बी है 20, तो इन दोनों की गुणा करो, ए गुणा बी, इट मीन्स 8 की और 20 की गुणा करनी है। तो ये हो जाएंगे 8 0 0 और 8 दूनी 16। तो देखिए क्या मिला हमें, एलसीएम और एचसीएफ की गुणा भी 160, और अगर हम दोनों संख्याओं की गुणा करते हैं इनकी भी गुणा 160, तो यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है कि अगर कोई भी दो संख्या है तो उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा उन दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होती है। तो देखो क्या रिजल्ट मिला हमें, दो संख्या अगर ए और बी है इनकी गुणा क्या होगी, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो ये नियम हमें याद रखना है, यही दोनों में रिलेशन होता है कि दोनों संख्याओं की गुणा बराबर एलसीएम और एचसीएफ की गुणा। अब इस रिलेशन से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या होगा कि दो संख्या दे दी जाएगी, एलसीएम दे दिया जाएगा तो एचसीएफ बताइए, या एलसीएम एचसीएफ दे दी जाएगा और एक संख्या दे दी जाएगी तो दूसरी संख्या बताइए। तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम है उन्हें सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के होते हैं इस पे। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 300 है तथा उनका एचसीएफ 5 हो तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। फाइंड द एलसीएम इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 300 एंड एचसीएफ इज इक्वल टू 5। तो देखिए इन्होंने क्या दिया है, संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या है कोई ए और बी, उनका जो गुणनफल है वो 300 दिया है इन्होंने, और क्या दिया है उनका एचसीएफ 5 दिया है, तो एचसीएफ दिया है 5। तो आपको एलसीएम निकालना है, तो यही वाला नियम इसमें काम करेगा। तो ये जो एलसीएम और एचसीएफ का जो रिलेशन है, ए इंटू बी संख्याओं की गुणा बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, इस नियम को हम लगाएंगे। तो देखो क्या था फॉर्मूला, दोनों संख्याओं की गुणा बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दोनों संख्याओं की गुणा 300 दे रखी है, तो यहाँ तो 300 आ जाएगा इक्वल टू एलसीएम हमें निकालना है तो इसको एज इट इज, और एचसीएफ दिया है 5। तो एलसीएम निकालना है तो ये जो 5 है ये इसके बटे में आएगा 300 के, तो एलसीएम बराबर देखो क्या आया, तो एलसीएम इज इक्वल टू ये 5 इसके बटे में आ जाएगा 300/5। 5 ऐसे काट दो, 5 अंक 30 60। तो एलसीएम क्या मिला हमें 60। अगर दो संख्याएं जिनकी गुणा 300 है, अगर उनका एचसीएफ 5 है तो उनका एलसीएम आएगा 60। तो इस तरह से हम इस रिलेशन की हेल्प से एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। मतलब इनमें 4
क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी जो वो दे देगा तो चौथी हमें निकालनी होती है। या जैसे इन दोनों की गुणा दे दी, एलसीएम दे दिया, तो ऐसे पूछ लेगा वो। तो इस तरह से हमें इनको हल करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण 2। एचसीएफ ज्ञात करो यदि दो संख्याओं का गुणनफल 375 तथा उनका एलसीएम 75 हो। फाइंड द एचसीएफ, एचसीएफ फाइंड करना इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 375 एंड एलसीएम इज इक्वल टू 75। तो दो संख्या है, उनकी प्रोडक्ट दे रखी है 375 और एलसीएम दे रखा है 75। तो एचसीएफ हमें निकालना है, तो हमें इसी नियम को फॉलो करना है। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब देखो एलसीएम दिया है 75, तो यहां रख देंगे हम 75 मल्टीप्लाई एचसीएफ हमें निकालना है इज इक्वल टू, और संख्या ए और बी इनकी गुणा संख्याओं का गुणनफल, संख्या ना देखे उनके डायरेक्ट गुणनफल दे दिया उन्होंने, कितना है 375। तो 375, तो इन दोनों की गुणा सीधे हमें 375। अगर अलग अलग संख्या देगा तो हमें फिर उनकी गुणा करनी है। तो एचसीएफ निकालना है, तो ये 75 जाएगा इसके बटे में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई के साथ है, तो ये जाएगा इसके डिवाइड में। तो 375 डिवाइडिंग बाई 75। और देखो दोनों में 5 आ रहा है ऊपर नीचे, तो ये दोनों संख्या 5 से कर देगी। तो 5 से काट दो पहले, 5 चिकम 5, 2 बचेंगे, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 2 बचेंगे, फिर 5 पंजे 25, और ये 15 से कट जाएगा सीधे, 15 पंजे 75। तो एचसीएफ आया हमारा 5। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो चलिए एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 11 और 55 है। एलसीएम एचसीएफ है 11 और एलसीएम है 55, तो उनका गुणनफल ज्ञात करना है हमें। तो दो यही नियम हमें फिर से लगाना है। तो दोनों संख्याओं की गुणा बराबर होती है एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब दोनों संख्याओं की हमें गुणा ही निकालनी है, तो उनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो दोनों संख्याओं की गुणा a गुणा b इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम देखो कितना है 55, तो यहाँ रख देंगे 55, और एचसीएफ कितना है 11, तो यहाँ रख देंगे 11। तो बस इन दोनों की गुणा कर देंगे। तो a गुणा b इक्वल टू 11 पंजे 55, 5 यहाँ से, तो 11 पंजे 55 और 5 60। तो उन दोनों संख्याओं की गुणा कितनी आएगी 605। इस तरह से इस नियम का यूज करके हम एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 20, मतलब एचसीएफ 20 दिया है, दिया एलसीएम इज 120, ये एलसीएम है। इफ वन ऑफ द नंबर, उनमें से एक नंबर है 60, तो फाइंड द सेकंड नंबर, दूसरे नंबर में बताना है। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 20, एचसीएफ 20 है और एलसीएम 120, यदि उनमें से एक संख्या है 60 तो दूसरी बतानी है। तो फिर से हमें यही नियम फॉलो करना है। तो दो संख्या है, अगर उनकी गुणा की जाए a गुणा b, तो किसके बराबर होती है एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब दो संख्या है, दो संख्या में से एक संख्या तो हमने दे दी 60, तो a हमने मान ली 60 है और b हमें निकालनी है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, इज इक्वल टू एलसीएम कितना दिया है इन्होंने 120 और एचसीएफ दिया है 20। तो हमें 60 निकालना है, तो 60 तो हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो ये 60 जो है मल्टीप्लाई में है, और जब मल्टीप्लाई में होता है तो 60 जाएगा फिर इसके डिवाइड में। तो b इक्वल टू आया 120 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडिंग बाई 60, नीचे आ जाएगा 60। अब 60 से काट दो, 60 दूनी 120, तो b बराबर 2 गुणा 20 और 20 दूनी 40। तो b की वैल्यू यानी कि दूसरी संख्या आई 40। तो इस तरह के क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ में जो रिलेशन होता है, ये इसकी हेल्प से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। थैंक यू।